हिंदुओं पर अत्याचार पर कैसे देखते हैं? भाजपा की केंद्र में सरकार है, मगर अभी कुछ वहाँ मुर्शिदाबाद का मैं घटना की बात कर रहा हूँ, सैकड़ों घर खाली कर दिए हैं। इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में जो घटनाएं घट रही है अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही वेदना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ममता जो स्वयं ममता की मूर्ति होती है, लेकिन आज वो ममता विषमता में और ममता क्रूरता में बदल गई है। अब भूल से भी बंगाल में कोई ममता नाम नहीं रखेगा अपनी बेटी का। ये ममता की क्रूरता, जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद के अंदर लगातार हिंसा हो रही है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंसाएं बढ़ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी इस पर दिया है कि हिंसा बंद होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं। और मैं चाहता हूं कि मुर्शिदाबाद, अभी बंगाल के बगल में बांग्लादेश, जहां हिंदुओं पर लगातार चल रहा है, अभी वो अध्याय समाप्त भी नहीं हुआ है, उसमें भी पश्चिम बंगाल के सरकार, मुख्यमंत्री का उसको भी उत्साहित करती रही। और आज जो मुर्शिदाबाद में घटना घट रही है तो ये हृदय को छूता है, दुखदाई है। मैं भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी आग्रह करूंगा कि ममता बनर्जी को, जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और साथ ही जो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जैसे हमारे जिन्होंने संविधान की रचना में अहम भूमिका अदा की, साथ ही सभी संविधान सभा के सदस्यों की आत्मा को चोट पहुंचा होगा। आखिर संविधान का जो अनुच्छेद है इसी कारण तो है, उस अनुच्छेद को लागू करते हुए और वहाँ तुरंत उस शक्ति का, राष्ट्रपति महोदय उस शक्ति का प्रयोग करें और राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू हो और सभी हिंदू जो वहाँ के मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हैं उस पलायन पर रोक लगे, उनको शरण दिया जाए, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करे। जी, सवाल ये है कि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, भाजपा कहीं न कहीं हिंदुओं को और ज़्यादा राजनीति करती है, तो इस प्रकार से लगातार हो रहा है, मगर अभी तक इतना देर हो गया, पलायन कर रहे हैं लोग, तो कुछ तो मतलब देखो, केंद्र सरकार ने बराबर ध्यान दिया है। चाहे बांग्लादेश में जो हुआ है उसमें भी हमारी सरकार ने पहल करके और भारत सरकार को ने विवश किया कि भाई बांग्लादेश का ये बंद होना चाहिए, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसमें अगुवाई की। और जहाँ तक बंगाल की बात है, मुर्शिदाबाद की, स्वयं उनकी नज़र निगाह भी रही और लगातार वो वहाँ पर सब प्रकार के फोर्स, बीएसएफ से लेकर के सभी जवानों को भेजने का काम भी उन्होंने किया, हमारी सरकार ने। लेकिन उसकी वहाँ पोस्टिंग ही ठीक से नहीं कर रही है, तो उनके रहते हुए उस पर जिस ढंग से होना चाहिए उस पर क्रूरता का सीमा बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जल्द ही ऐसे आतताई सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, जनता भी। और मैंने यही कहा कि आगे अब कोई भूल से भी अपना ममता नाम वहाँ बेटी को नहीं रखेगी। ये ममता की क्रूरता हट रहा है वहाँ के लोगों का। नहीं, देखो, हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं। मोदी जी कभी भी मोदी जी पर भरोसा नहीं हट सकता है। मोदी जी इसको लेकर के लगातार सक्रिय हैं और आने वाले समय में भी जो ममता जी का ये जो क्रूरता है, उस क्रूरता को मोदी जी ही समाप्त कर पाए। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे केंद्र सरकार और बीएसएफ को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आए हैं घुसपैठिए और वो हिंसा कर रहे हैं। भाई, बांग्लादेश के घुसपैठिए आए तुम्हारे राज्य में कर रहे हैं, तुम उकसा रही हो। तुम रोज कह रहे हो कि हम संविधान के इस वक्फ बोर्ड को नहीं मानेंगे, संशोधन को नहीं मानेंगे। ये किसने कहा? और ये रोज कह करके रोज बरगला रही, रोज लोगों को उकसा रही है, हिंसात्मक गतिविधियों को उकसा रही है। ममता जी सीधे उनकी सरकार पर ये दोषारोपण है और पूरी तरह से सरकार वहाँ की दोषी है और निश्चित रूप से
ऐसे गलत लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को 1 मिनट भी जहाँ सुराज और प्रभु प्रजा दुखारी सो नृप होई नरक अधिकारी। जिस राज में प्रजा दुखी हो उस राज में राज करने वाला नरक का अधिकारी होता है। मुर्शिदाबाद बंगाल की जनता आज वहाँ दुख से पीड़ित से आज पूरा देश दुखित है, इसलिए उनको सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और जरूर। चलिए नीतीश जी पर चेहरे पर बात हो रही है सर। अच्छा